हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स पार्ट 4 और इस वीडियो में हम बात करेंगे मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन यानी एमएसई एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में। अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं, क्लिनिशियन हैं या सिंपली एंजाइटी को बेटर समझना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन क्या होता है? मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन एक स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल असेसमेंट होता है जिसमें हम ये देखते हैं कि एंजाइटी पेशेंट के अपीयरेंस, बिहेवियर, थॉट्स, इमोशंस और ओवरऑल फंक्शनिंग को कैसे अफेक्ट कर रही है इंटरव्यू के टाइम पर। एमएसई के मेन कंपोनेंट्स, चलिए पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं। अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच एंड लैंग्वेज, मूड, अफेक्ट, थॉट प्रोसेस, थॉट कंटेंट, कॉग्निशन, इंसाइट, जजमेंट। अब इन सबको एंजाइटी के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। अपीयरेंस और बिहेवियर। एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कोई फिक्स्ड अपीयरेंस नहीं होती। बहुत से पेशेंट्स अंदर से एक्सट्रीम एंजाइटी फील कर रहे होते हैं लेकिन बाहर से बिल्कुल नॉर्मल, वेल ग्रूम्ड दिखते हैं। वहीं कुछ पेशेंट्स स्पेशली सिवियर एंजाइटी, अगोराफोबिया या जनरलाइज्ड एंजाइटी के केसेस में सेल्फ केयर कम हो जाता है, ग्रूमिंग पुअर हो सकती है, पेशेंट टायर्ड या डिसेबल्ड लग सकता है। सोशल एंजाइटी वाले पेशेंट्स अक्सर आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं, नीचे देखते हैं या गेज अवर्टेड होता है। काफ़ी कॉमन सिम्टम होता है साइकोमोटर एजिटेशन यानी बॉडी का रेस्टलेस होना ड्यू टू इनर टेंशन, बार बार हिलना, फिजिटिंग, पेसिंग, हाथ मलना, कपड़े या बाल खींचना, हाथ या आवाज़ का ट्रेमर, स्पीच और लैंग्वेज। जनरली एंजाइटी डिसऑर्डर्स में स्पीच ज़्यादा अफेक्ट नहीं होती लेकिन हमें ऑब्जर्व करना चाहिए स्पीच का स्पीड, टोन, वॉल्यूम, फ्लो। सिवियर एंजाइटी या पैनिक अटैक के टाइम पेशेंट अटक अटक कर बोल सकता है, आवाज़ शेकी हो सकती है, थॉट्स क्लियरली एक्सप्रेस नहीं हो पाते। मूड और अफेक्ट पेशेंट्स अपना मूड अक्सर इस तरह डिस्क्राइब करते हैं: एंग्शियस, नर्वस, वरीड, टेंस, इरिटेबल, इज ऑन एज। पैनिक अटैक के टाइम कुछ पेशेंट्स कहते हैं, मुझे लग रहा है मैं मर जाऊंगा, मैं कंट्रोल खो रहा हूँ। कई पेशेंट्स एंजाइटी के बजाय फिजिकल सिम्टम्स पर फोकस करते हैं। नींद न आना, पेट की प्रॉब्लम, बॉडी पेन, थकान अफेक्ट डिसऑर्डर के टाइप पर डिपेंड करता है। सोशल एंजाइटी और जीएडी में अफेक्ट रिस्ट्रिक्टेड या गार्डेड हो सकता है। पैनिक डिसऑर्डर और एगोराफोबिया में एंजाइटी के टाइम इमोशंस बहुत इंटेंस हो जाते हैं। और याद रखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन अक्सर साथ साथ होते हैं। थॉट प्रोसेस और थॉट कंटेंट। एंजाइटी के पेशेंट्स में थॉट्स अक्सर नेगेटिव होते हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड वरीज पर बेस्ड होते हैं। कॉमन पैटर्न्स, रूमिनेशन, बार बार वही थॉट्स, परसिवरेशन, वरीज को कंट्रोल न कर पाना। डिसऑर्डर वाइज एग्जांपल्स: पैनिक डिसऑर्डर, डेथ, हार्ट अटैक या डिजास्टर का फियर। स्पेसिफिक फोबिया, किसी एक चीज या सिचुएशन का इरेशनल फियर। सोशल एंजाइटी, लोग क्या सोचेंगे, एम्बैरेसमेंट, रिजेक्शन का डर। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, हर चीज को लेकर कांस्टेंट वरी, स्पेशली फ्यूचर के बारे में। अगर सुइसाइडल थॉट्स प्रेजेंट हों तो उन्हें बहुत क्लियरली असेस और डॉक्यूमेंट करना होता है। कॉग्निशन यूजुअली नॉर्मल कॉन्वर्जेशन से असेस हो जाती है। सिवियर एंजाइटी में कंसंट्रेशन पूर हो सकती है, माइंड ब्लैंक लग सकता है, पेशेंट सिर्फ अपनी वरीज पर फोकस करता है। यह पैनिक डिसऑर्डर और जीएडी में काफ़ी कॉमन है। इंसाइट और जजमेंट। इंसाइट का मतलब पेशेंट को यह समझ है या नहीं कि उनकी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ रिलेटेड है। मोस्ट एंजाइटी डिसऑर्डर्स ईगो डिस्टोनिक होते हैं। पेशेंट जानता है फियर एग्जैजरेटेड है फिर भी कंट्रोल नहीं कर पाता। इसलिए एंजाइटी डिसऑर्डर्स का मेजर फीचर होता है अवॉइडेंस बिहेवियर। पेशेंट सिचुएशन से बचने लगता है क्योंकि एंजाइटी अनबेरेबल लगती है। जजमेंट असेस होता है पेशेंट के रिसेंट डिसीजन से, रियल लाइफ बिहेवियर से, इंटरव्यू के दौरान रिएक्शन से। तो यह था मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन इन एंजाइटी डिसऑर्डर्स पार्ट 4। यह असेसमेंट क्लिनिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लाइक और शेयर कीजिए। और मैं हूं डॉक्टर दिलीप कुमार, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और मैं यहाँ शेयर करता हूँ रियल साइकोलॉजी जो दिमाग को समझे और दिल को हील करे। फॉलो और सब्सक्राइब करो अगर आप भी अपने थॉट से समाधान चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।